मारो सब मिलकर मुझे। अरे वाह वाह, क्या खाना बनाया, सच में मजा ही आ गया। हाँ सच में आज तो मजा ही आ गया, और गरम गरम रोटियों के साथ तो ये और भी अच्छा लग रहा है। और किसी को रोटी चाहिए? अरे नहीं नहीं दिव्या, आओ तुम भी खाना खा लो। माँ आप भी खा लीजिए ना। हाँ बस ये गोलू को खाना खिला दूं। ठीक है दिव्या, बस एक गिलास छाछ हो जाती तो मजा आ जाता। सच में खाना कंप्लीट हो जाता। क्यों अनुज? आपने तो मेरे दिल की बात छीन ली भैया। भाभी मसाला छाछ हो जाए तो मजा आ जाएगा। हाँ ठीक है, बना लाती हूँ, रुको। ठीक है, हम दोनों ऊपर छत पर हैं, तुम पहले खाना खा लेना फिर बना देना, कोई बात नहीं। हाँ भाभी सच में आपके हाथ की मसाला छाछ की तो बात ही अलग है। आप ये अलीशा को भी सिखा देना। ठीक है, देवरानी को आने तो दीजिए, सिखा दूंगी उसे भी। अरे गोलू बेटा चल अब खा भी ले, मुझे भी भूख लगी है अब। गोलू बेटा चलो खाना खा लो, दादी को परेशान मत करो। माँ जी मैं हम दोनों के लिए रोटियां ले आती हूँ। हाँ हाँ ले आ। दिव्या रसोई में जाती है और छाछ बनाने के लिए बर्तन को जोर से पटकती है। अरे क्यों खामखा गुस्सा आ रहा है मुझे, छाछ ही तो मांगी है, कौन सा हलवा मांग लिया। आजकल पता नहीं क्या होता जा रहा है मुझे, कभी कभी इतनी चिढ़ मचने लगती है। कोई नहीं, चलो छाछ बना लेती हूँ। दिव्या और कावेरी की जिंदगी कुछ खास अलग नहीं थी बाकी औरतों से। वही घर का काम, वही बच्चों को संभालना, वही रोजमर्रा की आम सी जिंदगी थी। और उनकी इस घर में अब शामिल होने जा रही थी अनुज की पत्नी भी, जिसकी शादी भी बस होने ही वाली थी। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस बुक पढ़ रही थी। ये मेरे पसंदीदा लेखक की बुक है, मुझे इनकी बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। अरे वाह, अच्छा हुआ तुमने बता दिया। मैं शादी के बाद तुम्हारे लिए बहुत सारी ला दूंगा, आराम से पढ़ना। हाउ स्वीट। वैसे तुम्हें क्या करना पसंद है? मुझे कुछ खास नहीं, पर दोस्तों के साथ संडे को क्रिकेट खेलना पसंद है, उनके साथ चाय पीना पसंद है और फिल्म देखना। बस यही कुछ चीजें हैं जो मुझे रिफ्रेश कर देती है। अच्छा, तो हम दोनों को पता होनी चाहिए एक दूसरे की पसंद नापसंद। अब बस कुछ ही दिनों में हमारी शादी है, उसके बाद तो हम साथ ही होंगे। मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं हो रहा कब हमारी शादी होगी और कब मैं अपने ससुराल आऊंगी। हर लड़की की तरह अलीशा भी अपने ससुराल में जाने के लिए काफी एक्साइटेड थी। अलीशा और अनुज की शादी बड़े धूमधाम से की गई, सब लोग बहुत खुश थे। चलो शादी भी अच्छे से निपट गई, सारे मेहमान भी चले गए। बड़ा मजा आया शादी में, सच में। हाँ पर सारा घर बिखर गया है, सब कुछ यहाँ से वहां हो गया, कोई चीज नहीं मिल रही। अरे हो जाएगा, क्यों इतना टेंशन ले रही हो, आराम से सब कुछ करना। अब कौन सी बारात आने वाली है? आपको क्या पता, घर को फिर से समेटने में, हर एक चीज को ढंग से रखने में कितना समय लग जाता है। अरे गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं भी तो यही कह रहा हूँ ना कि आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। हाँ भाभी, और अब तो अलीशा भी है, आपका हाथ बटा देगी। हाँ भाभी, हम मिलकर कर लेंगे ना सब कुछ। हाँ मैं हर चीज साफ करती जाऊंगी और तुम दोनों रखते जाना। दूसरे दिन से तीनों घर को समेटने में लग गई। मेहमान ने कोई चीज कहाँ फेंकी थी तो कोई चीज कहाँ, इन सबको करते करते तीनों थक गई थी। भाभी अब सही कह रही थी, इसमें तो मेरा दम ही निकल गया, सच में। मेरी तो कमर में ही दर्द होने लगा है। हाँ पर अभी तो आधा काम ही हुआ है, बोलो आधा काम अभी भी बाकी है। अब ये सब ना कल करेंगे बाकी का, अभी खाना भी बनाना है। चलो मैं सब्जी काट देती हूँ, तुम दोनों खाना बना लो। हाँ इन दोनों के आने का भी वक्त हो गया है। खाने में दाल चावल, भिंडी की सब्जी और रोटी, साथ में चटनी बना देना, ठीक है? ठीक है माँ जी, और फिर मसाला छाछ भी तो है। लाइए भाभी मैं आपकी मदद कर देती हूँ। हाँ ये लो। कावेरी, दिव्या और अलीशा का पूरा दिन तो काम में गया था और बाकी का रात का खाना बनाने में चला गया। रात को अलीशा का पूरा बदन जैसे टूट रहा था। क्या हो गया, बहुत काम कर लिया क्या आज? हाँ पूरा घर उलट पुलट पड़ा था, साफ करने में हम लोगों का आधा दिन खत्म हो गया। कोई बात नहीं, अभी सो जाओ, आराम हो जाएगा, कल तक फ्रेश हो जाओगी। हेलो। अरे नहीं मम्मी, अब मुझ में बात करने की ताकत नहीं है, मैं आपको ना कल कॉल करती हूँ। नहीं प्लीज अभी नहीं, कल 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 मम्मा, बाय, गुड नाइट। अरे थोड़ी देर कर लेती ना बात, इसमें क्या हुआ? हाँ तो तुम कर लो ना, बहुत शौक है तो। अरे छेड़ क्यों रही हो, एक काम करो तुम सो जाओ, आराम हो जाएगा तुम्हें। कुछ दिन कावेरी, दिव्या और अलीशा को घर साफ करने में ही लग गए और इतने में त्योहार आना शुरू हो गए।
जिसकी तैयारी में अब सब लगे थे। अरे दिव्या बहू, गणगौर आ रहा है, वो बड़े बर्तन निकाल देना, मिठाई बनाने में आसानी होगी। जी माँ जी, आज ही निकाल देती हूँ। हाँ, अब गणगौर की तैयारी भी करनी है, उसके बाद भी तो कितने त्योहार है ना माँ जी। हाँ, उसके बाद जयपुर वाली जीजी के बेटे बहू आ रहे हैं कुछ दिन यहाँ रहने के लिए, फिर उनकी खातिरदारी में लगना पड़ेगा हमें। अच्छा, वो हर साल आते हैं यहाँ? हाँ, हर साल ही आते हैं। अब आए हुए अतिथि का सत्कार तो करना ही होता है, क्या कर सकते हैं। चलो तुम दोनों अब मिठाई की लिस्ट बना लो, मैं सामान देख लेती हूँ कि क्या क्या घर में पड़ा है। ठीक है माँ जी। अलीशा के शादी के बाद की जिंदगी भी ऐसी ही थी जैसी सबकी होती है, कोई फर्क नहीं था, सब कुछ ठीक भी था। उसका ससुराल भी काफी अच्छा था, अनुज भी अच्छा ही था, लेकिन न जाने क्यों अब अलीशा को खुद में बदलाव दिखना शुरू हो गया था। जैसे वो पहले खुश रहा करती थी, वैसा अब कुछ नहीं हो रहा था। अलीशा देखो, मैं तुम्हारे लिए चॉकलेट लाया हूँ, तुम्हारी पसंद का। मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें तो पसंद है ना? हाँ, पर मैंने कहा ना मुझे नहीं चाहिए। अजीब है, तुम्हें ये चॉकलेट्स नहीं चाहिए? इसके लिए तो तुम एक बार मुझसे लड़ पड़ी थी, याद है? हाँ, पर अभी नहीं चाहिए मुझे अनुज, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? मेरी ना का मतलब कब से ना कह रही हो ना। अरे तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही है? किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? माँ से या भाभी से कुछ कहा सुनी हो गई है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ ना मुझे, क्या बात है? मैं बात करता हूँ माँ और भाभी से। नहीं, मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ है किसी से भी, वो दोनों बहुत अच्छी हैं, मुझसे कभी कुछ नहीं कहती। तो बात क्या है, बताओ मुझे। मुझे खुद को नहीं पता, सच में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ मिसिंग है, एक फ्रस्ट्रेशन सा हो रहा है, लेकिन क्यों ये समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, लगता है तुम्हें घर की याद आ रही है। एक काम करो, 2 दिन अपने घर रहकर आ जाओ। हाँ शायद। मैं कल ही तुम्हें घर छोड़कर आता हूँ तुम्हारे मायके। वहां रहने के बाद शायद तुम्हें अच्छा लगेगा। अगले दिन सुबह ही अलीशा और अनुज दोनों तैयार होकर अलीशा के मायके जाने के लिए तैयार होकर नीचे आ गए। अच्छे से जाना बहू, और अपने माता पिता को हमारा नमस्ते कहना, और ये ले अपनी मम्मी को ये दे देना, हमने अपने हाथों से मिठाई बनाई है। अरे इसकी क्या जरूरत थी माँ जी, और ये घर का बना हुआ घी है, ये भी उन्हें दे देना, ठीक है? खूब मजे करना। जी भाभी, अब मैं चलती हूँ। अनुज अलीशा को उसके मायके छोड़कर चला जाता है। अलीशा काफी समय बाद अपने कमरे में आई थी और बैठी हुई कुछ सोच रही थी, तभी उसकी माँ उसके कमरे में आती है। कैसा लग रहा है अपने कमरे में वापस आकर? अच्छा ही लग रहा है माँ। माँ, ये लो मिठाई और घर का बना हुआ घी, मेरे ससुराल वालों ने भेजा है। अरे वाह, उन्हें मेरी तरफ से धन्यवाद कहना। कितनी मेहनत लगी होगी ना ये सब बनाने में। हाँ, माँ जी बैठी रहती है तो ये सब बनाती रहती है, कहती है बैठे बैठे हाथ पैर सूख जाते हैं, इसलिए काम करते रहना चाहिए। हाँ, ये तो सच्ची बात है, इंसान को काम करना ही चाहिए, इससे मन और तन दोनों स्वस्थ रहते हैं। क्या हुआ बेटा, तू कुछ बुझी बुझी सी लग रही है। तेरे ससुराल वाले अच्छे तो है ना? हाँ माँ, वो सब बहुत अच्छे हैं। मेरी सास और जेठानी तो बहुत ही अच्छे हैं। मुझे कोई भी काम नहीं आता तो वो दोनों मेरी मदद करते हैं। मेरी जेठानी का छोटा सा बेटा है ना गोलू, सारा दिन शरारत करता है। मेरी जेठानी उसे भी संभालती है, उसकी पढ़ाई भी, रसोई भी, सब कुछ। माँ जी भी ना कभी गोलू के पीछे तो कभी रसोई में तो कभी बुनाई के काम में लगी ही रहती है। ये तो हर घर की कहानी है बेटा, हर स्त्री का जीवन यूं ही गुजरता है। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तू क्यों मुरझाई हुई है? पता नहीं माँ, कुछ दिनों से ना मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मैं आराम नहीं करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कभी ना मन उदास सा होता है। तुम्हें पता है, ये हर औरत के साथ होता है, लेकिन कई बार ना हम सब इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि ये तो होता ही रहता है, हर एक की ज़िंदगी यूं ही चलती है। औरतें घर को संभालती है, अपना करियर भी देखती है, मेहमानों को भी देखती है और बच्चों को भी पालती है। इन सब में पता है मिसिंग क्या है बेटा? क्या माँ? इसका जवाब मैं तुम्हें बाद में दूंगी, पहले तुम ना कॉफ़ी पियो, और ये लो तुम्हारी मनपसंद बुक, इसे पढ़ो, तब तक मैं खाना बना लेती हूँ। पर माँ, इसका जवाब
अरे पहले बुक तो पढ़ लो और कॉफी पी लेना। अलीशा को समझ में नहीं आया कि उसकी माँ ने आधे में बात क्यों छोड़ दी। माँ के जाने के बाद अलीशा ने अपनी फेवरेट कॉफी पी और बुक पढ़ी। करीबन 1 घंटे के बाद वो बाहर आई। माँ, क्या कर रही हो माँ? लाओ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे वाह, इतना चहक रही है, क्या बात है? अरे माँ, ये बुक इतनी अच्छी थी, मुझे पढ़ने में इतना मजा आया कि क्या बताओ। इससे ना मेरा मूड बिल्कुल अच्छा हो गया। अब बताओ ना, मैं तुम्हारी क्या मदद करूँ? और हाँ, पहले तुम मेरी अधूरी बात का जवाब दो। जवाब तो तुम खुद साथ लाई हो बेटा। मैं तो बुक पढ़ कर आई हूँ बस। वही तो तुम्हारा जवाब है अलीशा, तुम्हारा मी टाइम। मी टाइम? मैंने कहा ना, हम औरतें सब कुछ कर लेती है, लेकिन खुद के लिए समय निकालना भूल जाती हैं बस। वक्त के साथ हमें आदत भी हो जाती है इस तरह जीने की, लेकिन हमारे अंदर का फ्रस्ट्रेशन कभी खत्म नहीं हो पाता और ना ही हम उसे कभी समझ पाते हैं। हमें लगता है सब कुछ सही तो चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है? लेकिन प्रॉब्लम है, वो है हमारा पर्सनल मी टाइम। हाँ माँ, पहले जब मैं बुक पढ़ती थी, कॉफ़ी पीती थी, डायरी लिखती या दोस्तों से बात करती तो मुझे सच में खुशी सा मिलता था। लेकिन शादी के बाद मैंने एक बार भी ऐसा नहीं किया, एक बार भी अपने लिए वक्त नहीं निकाला। मैं काम में इतना मशगूल हो गई थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैं क्या मिस कर रही हूँ। और ये बात सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि तुम्हारी सास के साथ, तुम्हारी जेठानी के साथ भी होती होंगी, लेकिन उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उनके लिए मी टाइम ज़रूरी है। माँ, आप क्या करती हैं अपने मी टाइम के लिए? मैं दिन में 1 घंटा ऐसा निकालती हूँ जिसमें मैं बस अपनी पसंद की चीज़ें करती हूँ। जैसे गार्डन जाती हूँ, डायरी लिखती हूँ, कभी कभी मेकअप भी करती हूँ, कभी कभी कुछ, और कुछ समझ में नहीं आया तो सो जाती हूँ। अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिला या नहीं? लेकिन माँ, इस चीज़ को करे कैसे? मेरा मतलब घर का काम छोड़कर सब कुछ। अब जवाब तो मैंने बता दिया, अब इसे कैसे करना है ये तुम्हें देखना होगा। अब आगे क्या करना है मैं जानती हूँ। अलीशा जानकी से मी टाइम की वैल्यू समझ चुकी थी, लेकिन अब इसे अपने ससुराल में करना कैसे है, ये एक चैलेंज था। अरे आज खाने में चना दाल, चावल, आलू गोभी की सब्जी और रायता बना देते हैं। हाँ ठीक है माँ जी। नहीं भाभी, आज खाने में बस आलू गोभी की सब्जी और रोटी बनाते हैं और मिठाई बनी हुई है। अरे पर ऐसे अचानक? अरे भाभी, रोज तो बनाती ही है ना इतना कुछ। वैसे भी ना रात को सब कम ही खाना खाते हैं, हम भी ना आज से ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का बनाते हैं। ठीक है। अलीशा ने मायके से आने के बाद एक्स्ट्रा चीजों पे काम करना बंद करवा दिया, जिनसे सबका वक्त बच सके। माँ जी ये देखिए, मैंने मिठाई मंगवाई है, वो भी घर की बनी हुई। आज के बाद यहीं से मंगवाएंगे मिठाई। अरे ये तो बहुत अच्छी है, बिल्कुल घर की बनी हुई लग रही है ना? यहाँ पास में ही एक आंटी जी जो घर में ये सब बनाकर बेचती है, आज से हम उनसे खरीद लेंगे। फिर आज तो हमारे पास वक्त ही वक्त है। रात का खाना भी हल्का फुल्का ही बनाना है। गोलू को भी तुमने ट्यूशन बिठा दिया, अब क्या करें? अब मेरे साथ चलिए। अरे लेकिन कहाँ? अरे चलिए तो भाभी, आपको बताती हूँ ना। अलीशा अपनी सास को और जेठानी को बाहर ले गई, जहाँ उन्होंने उनकी मनपसंद चाट खाई और घर लौटने के बाद दिव्या और कावेरी का चेहरा ही जैसे रोशनी की तरह चमक रहा था। क्या बात है, आज तुम तीनों कुछ अलग ही लग रही हो। हाँ क्या बात है, कुछ हुआ है क्या? हाँ, पहले खाना तो खा लो, यहाँ टेबल पर लगा दिया है। इस कैसरोल में रोटियां भी है, गर्मा गर्म ही है। तो तुम तीनों नहीं खाओगी? अरे आज तो हम चाट खाकर आए हैं, मत पूछो, अभी तक स्वाद मेरे मुंह में लगा हुआ है। हाँ, और वो दही पपड़ी तो पूछो ही मत। ये देखो हम तीनों की फोटोज। अरे वाह, तभी तुम तीनों बल्ब जैसी चमक रही हो, ऐसे ही रहा करो। ऐसे ही रहने के लिए हम तीनों को आपको कुछ देना होगा। हाँ बोलो, क्या चाहिए? हमारा मी टाइम, दिन का एक ऐसा घंटा जिसमें हम बस अपने लिए समय निकालें, जिसमें बहू, बेटी, सास, माँ कुछ भी ना हो, बस खुद के लिए हो, जिसमें वो करे जो हमें खुशी देता है। हम लोग चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं,
वो बस इसलिए क्योंकि हमने खुद को वक्त देना छोड़ दिया है। तो कहो, क्या आप दे सकते हैं? आज से मैं गोलू का होमवर्क करवा दिया करूंगा दिव्या, और उसे स्कूल भी छोड़ता हुआ जाऊंगा। और मैं हमारा कमरा साफ कर दिया करूंगा और पौधों में पानी भी डाल दूंगा। इतने सालों में मुझे लगा था कि मुझे क्या जरूरत है बाहर जाने की, कुछ करने की, लेकिन आज बाहर चाट खाकर मुझे लगा कि मैं सबसे ज्यादा खुशी महसूस कर रही हूँ। अलीशा बहू, मैं तो कहती हूँ हर औरत को मी टाइम हक से लेना चाहिए। अलीशा के ससुराल ने तो इस बात को समझ लिया कि मी टाइम कितना जरूरी है, और उसके कुछ वक्त बाद उन तीनों में से किसी ने कभी भी गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में ऐसा नहीं कहा कि मार दो मुझे सारे मिलके। क्या आपने अपना मी टाइम लिया, या अभी तक यही लाइनें बोली जा रही हैं आप?